जब भी आप इतिहास पढ़ोगे तो हमारे राजाओं की तलवार इतनी भारी थी कि आप जो तुम्हारे क्षेत्र के जो टुटपुड़िए नेता हैं वो तुमको जो धमकाने की बात करते हैं, कि उनसे कह दो कि महाराजा सुहेलदेव पासी की तलवार उठा के देखो तो पैजामा खुल जाएगा उनका। हम वो लोग हैं जिनके खून में शुद्धता है। शुद्धता का मतलब मेरा ये है कि हम हैं असली वंशज इस देश के, हम हैं असली मूल निवासी इस देश के, वो नहीं जो आपको भ्रमित करते हैं। वो तो 15% बाहर से आए हुए लोग थे, हमने उनको किराए पर अपना देश दिया और उन्होंने हमारे देश पे शासन कर लिया। उनको क्या लगा कि कोई पीढ़ी ऐसी नहीं पैदा होगी जो अपने इतिहास को खंगालेगी, अपनी राजाओं की कहानियों को खंगालेगी। उन खंडरों में पढ़े लिखे लोग पहुंचेंगे और जब महाराजा सुहेलदेव पासी, महाराजा लाखन पासी और तमाम ऐसे राजा जिनके बारे में जब वो जानेंगे तो उनका खून खोलेगा। और दोस्तों, जब खून खोलेगा तो फिर से 2024-2025 में एक नई क्रांति आएगी, फिर से सब बदला जाएगा। जो राजा ये समझते हैं, मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे पूर्वजों ने तलवार की नोक पर बड़े बड़े सिकंदरों को इस देश से भगाया है, तो आप सोचो ये इस समय आपके देश में ईवीएम की धोखाधड़ी से करके बैठे गद्दी पर नेता क्या इतने ताकतवर हैं कि आपके भूमिकार को संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन दिक्कत बस एक है कि हम अलग अलग भागों में बटे हैं। हमारा खून कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया है। हमारा खून ये सोच रहा है कि अगर हम 2 वक्त की रोटी खा ले रहे हैं तो सब कुछ सही चल रहा है। नहीं सही चल रहा। अगर सब सही चल रहा होता तो मैं डॉक्टर कुलदीप भार्गव कहीं मैं भी नौकरी कर रहा होता, अपने परिवार का लालन पोषण कर रहा होता। लेकिन मुझे लगा कि 2 वक्त की अच्छी रोटी खा लेना, बदन पर अच्छे कपड़े पहन लेना, गाड़ी खरीद लेना, बड़ा मकान बना लेना, ये जीवन नहीं है। जीवन तो तब है जब तुम्हारे मरने के बाद भी तुमको 200 साल याद रखा जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जीवन वो है कि जब आप ना रहो तो आने वाली पीढ़ी बाजारों में आपके फोटो खरीदे, अपने घरों में आपके फोटो लगाए और गर्व से कहे कि मेरे पूर्वज नई पीढ़ी में 21वीं सदी में भी लड़े थे, भले मारे गए वो अलग बात। मारा तो हर कोई जाएगा, कोई भूख से मारा जाएगा, कोई लाठी से मारा जाएगा। आप अपने अगल बगल के शमशान घाट में जाए, कब्रिस्तान में जाए, ऐसे भी आपको कब्रें मिलेंगी। जो कभी लड़े नहीं वो भी मरे मिलेंगे आपको। अब आप चयनित कीजिए कि आप ऐसे ही मरना चाहते हैं या लड़के मरना चाहते हैं। आप तय करो कि आप भीख की जिंदगी जीना चाहते हैं या राजा की जिंदगी जीना चाहते हैं। राजा की जिंदगी जीना चाहते हैं भाइयों। तो अगर राजा की जिंदगी जीना चाहते हैं तो कुछ गद्दार आपकी कुर्सी लिए बैठे हुए हैं, उनको उस कुर्सी से भगाना पड़ेगा। और उनको भगाने के लिए मैंने कहा अपने सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा और मैदान पर उतरना पड़ेगा। और याद रखो, मुझे देश का नहीं पता, लेकिन अगर सिर्फ हरदोई से बहुजन समाज जाग जाए तो मैं आपको कह रहा हूं कि लखनऊ की गद्दी पर बैठा हुआ बाबा 2 दिन के अंदर में लखनऊ छोड़ के नहीं भाग जाएगा। किस बात से आप डरते हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी उम्र 30 से 32 साल है, नौजवान हूँ, मरने से साथ नहीं डरता। क्योंकि मैंने आपसे कहा सच्चाई के साथ बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ। लोग बोलते मिलेगा क्या? तुम्हारे जैसे नौजवान कहीं बीजेपी में, कहीं आरएसएस में ज्वाइन किए हुए हैं, गाड़ी फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, तुम्हारे पास खुद की गाड़ी भी नहीं। मैंने कहा जब ये मरेंगे तो इनकी मैयत में 200 लोग भी शामिल ना होंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं, मुझे मालूम है कि जिस दिन मैं मरा उस दिन बहुजन समाज इतना इकट्ठा होगा कि मेरे माँ बाप ये देखेंगे कि मेरा बेटा कुछ इस समाज के लिए अच्छा काम करके गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं
इस जिले के जितने भी भीम आर्मी के साथी हैं, आप सबको पता है हमारा छोटा भाई करण पासी बहुत कम समय हुआ उसको भी जिलाध्यक्ष बनाए हुए, लेकिन मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि मेरा छोटा भाई इस संगठन को हरदोई में दिनों रात दूना और चौगुना कर रहा है। इसके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मुझे पता है कि कोई व्यक्ति अकेला इस संगठन को नहीं बढ़ा सकता, तो करण की इस मेहनत में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हमारे आजू बाजू खड़े हैं, नीचे खड़े हैं, आप सब खड़े हुए हो, बैठे हुए हो। आप सबके बिना सहयोग के ये मेरा छोटा भाई भीम आर्मी के झंडों को नहीं बुलंद कर पाता। अगर आप सबने मेहनत करके इस संगठन को खड़ा किया है, इस संगठन को फिर से नई ताकत दी है, मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी भी आप पे किसी भी तरीके की जान माल या दिखाने की किसी ने भी